हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हम प्राचीन भारत का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज जो है हम पूरे चैप्टर्स को क्लियर करें ताकि हमें याद करने में बहुत आसानी हो। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मैंने ये कुछ शासकों के नाम लिख रखे हैं और उनकी जो उपाधियां हैं ये लिख रखी हैं साथ में, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जैसे कि पहला नंबर कुमार गुप्त लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, जैसे कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। ओके, इस तरीके से यहाँ पर नाइट वर्जन में थोड़ी सी वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर राजा जयसिंह ने सवाई राजा की बहादुर शाह फर्स्ट ने दी थी। बहादुर शाह फर्स्ट ने राजा जयसिंह को सवाई राजा की उपाधि दी थी। और ये राम मोहन राय जो कि थर्ड नंबर पर है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर सेकंड ने दी थी। इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की दी थी और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और आधुनिक भारत का इन्हें अग्रदूत भी कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को। इसी तरह हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद आते हैं। इसके बाद ये देख सकते हो आप, स्वामी विवेकानंद, इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है, हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। भारत का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि इन्हें जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं, इन्हें सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं ने दी थी और लोह पुरुष भी इन्हीं की उपाधि है। कुशाण को देखते हैं, कुशाण केसर सीजर, ये साथ में क्यों? क्योंकि सीजर ने केसर की उपाधि दी थी। किसे? कुशाण को। शकों को त्रातार की उपाधि मुक्तिदाता ने दी थी। जिस तरीके से हम देख सकते हैं, हमने ट्रिक बना रखी है, कुशाण केसर सीजर, एक साथ पढ़ो याद हो जाएगा। शक त्रातार एक 3-4 बार रिवाइज करोगे खुद याद हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की ली थी। रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि जो है वो अंग्रेज़ों ने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण में दी थी। और सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में भारतीयों को भर्ती कराने पर अंग्रेज़ों ने दी थी। कौन सी? सार्जेंट की। और केसर हिंद की अंग्रेज़ों का सहयोग करने के लिए केसर हिंद की उपाधि मिली थी इन्हें, अंग्रेज़ों के द्वारा अंग्रेज़ों ने दी थी। और बापू की उपाधि नेहरू ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अधर नग्न की उपाधि जो है इंग्लैंड का जो पीएम थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने दी थी। और जादूगर की उपाधि मुजीबुर रहमान ने दी थी। मंगल बाबा की उपाधि खिदमतगार संस्था ने दी थी। ओके, इसी तरह हम नीचे देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, इन्हें अशांति का जनक कहा जाता है और लोकमान्य कहा जाता है। हर्षवर्धन ने शकलोत्तरापथनाथ की, शीलादित्य की किसने दी थी? हेनसोंग ने। किसे? हर्षवर्धन को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी की उपाधि मिली थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की हिटलर ने दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। ओके, इसी तरह बिंबिसार को सैन्य शासक, अजात शत्रु को कुड़िक, महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार, सवछत्रात्मक, एकछत्र और जैन प्रतिमा की मूर्ति मगध से मिली है इसी के उसमें। ओके, और घनानंद को अगरमीज, यूनानी ग्रंथों में घनानंद को अगरमीज कहा गया है। अगरमीज का जो मतलब होता है वो होता है कि दूर की सोचने वाला। ओके, महावीर स्वामी को वर्धमान की, बुद्ध को सिद्धार्थ तो इनका रियल नाम था गौतम बुद्ध का। ओके, चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य, बच्चुल स्वामी कहा जाता है। और अर्थशास्त्र में जो है, अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है चाणक्य का, ये संस्कृत में ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ था। 1915 ईस्वी में इसका इंग्लिश में अनुवाद किया। ओके, इसमें एक चीज़ की है मैंने कि सारी उपाधियाँ ही नहीं है इसमें, जो साथ में उपाधियाँ भी दे रखी हैं इसमें और जिन्हें उपनाम से जाना जाता है वो भी लिखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है ये। चंद्रगुप्त मौर्य को एंटोकोट्स, किसने? विलियम जोन्स ने दी थी उपाधि। चंद्रगुप्त मौर्य को एंटोकोट्स की उपाधि विलियम जोन्स ने दी थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी ना, इसकी सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा है? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। ओके, बिंदुसार को सिंहसेन और अमित्रघाट कहा जाता है। अशोक को सबसे ज़्यादा अशोक को देव नाम प्रियदर्शी, कौन सा? देव नाम प्रियदर्शी। और यहाँ पर मास्की, नित्तूर और उदयगोलान, इन 3 जगह पर, जो कि कर्नाटक में है तीनों जगह, इसमें सीधे नाम अशोक लिखा हुआ है। ओके, अभिलेखों में।
और गुर्जरा अभिलेख जो है वो मध्य प्रदेश में है अशोक का। अब देखते हैं हम सप्तकर्णी सेकंड ये जो था गोमती पुत्र सप्तकर्मी यानी कि GPS, ये पहला राजा था जिसने ब्राह्मणों को भूमि दान दिया था। ओके। विष्णु को देखते हैं। विष्णु मत्स्य मतलब प्रथम अवतार था विष्णु आने वाला, जिसे कल्कि भी कहा जाता है। ओके। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। इनने धर्म का प्रचार किया और इसे धरनी वध कहा जाता है। ओके। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य और शंकरादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड इसकी काफ़ी सारी उपाधियां आप देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य, परम भागवत, शकारी, देवराज, कविराज, देवगुप्त, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, विक्रमांक। ओके। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड का जो विवाह था वो राजवंश की राजकुमार कुबेर नाग के साथ हुआ था। ओके। और कालिदास धनतवरी इसके दरबार में रहते थे। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट को देख लेते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराज धीराज, स्कंदगुप्त को देखते हैं। स्कंदगुप्त ने शक्रोपम, कर्मादित्य, क्षिति, पशुपति। और धर्मपाल को देख लो। धर्मपाल ने कौन सी? परम सौगात, उत्तरापथ स्वामी। ध्रुव को धारावर्ष, ध्रुव ने धारावर्ष जो उपाधि ली राष्ट्रकूटों की ओर से कन्नौज के त्रिपक्षीय जो लड़ाई चली थी उसमें भाग लिया था। किसने? ध्रुव ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने वातापी कोंड कब ली थी? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने वातापी कोंड उपाधि कब ली थी? पुलकेशिन सेकंड को हराकर। और महामल की उपाधि भी इसी ने ली। अब देखते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बारे में देख लिया वातापी कोंड। अब नरसिंह वर्मन सेकंड, इसने राज सिंह की उपाधि ली। और दंती वर्मन सेकंड ने इसने विष्णु का अवतार कहलाया। ये दंती वर्मन सेकंड विष्णु का अवतार कहलाया। पुलकेशिन फर्स्ट ये हरितपुत्र कहलाया। पुलकेशिन फर्स्ट ये क्या कहलाया? ये हरितपुत्र कहलाया। अब देखो बिंबिसार सैन्य शासक, अजातशत्रु को कुलिक कहा जाता है। सोमेश्वर ठट को भूलो कमल कहा जाता है। परांतक फर्स्ट को मदुरै कोंड, कब? पांड्यों को हराकर ने मदुरै कोंड की उपाधि ली थी। किसने? परांतक फर्स्ट ने। और परांतक सेकंड ने क्या लिखा था? इन्हें सुंदर चोल की उपाधि ली थी। राजराज फर्स्ट ने अरिमोली वर्मन, मामुडी चोल। राजराज फर्स्ट ने कौन सी? अरिमोली वर्मन और मामुडी चोल। और पुलकेशिन सेकंड ने परमेश्वर की उपाधि कब ली थी? पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी को हराने के बाद काची कोंड की उपाधि ली। इनने कौन सी उपाधि ली? एक तो परमेश्वर की और एक काची कोंड। और काची कोंड कब ली? जब हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर हरा दिया। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। कनिष्क को देवपुत्र। और कनिष्क का जो राजवेद था ना वो चरक था, ये भी याद रखना। हर्षवर्धन को शिलादित्य, शिवाजी को छत्रपति, बालाजी बाजीराव को नाना साहब, जहांगीर को शेख सलीम, औरंगजेब को बादशाह गाजी, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष, श्री किशन सिंह को बिहार केसरी, राजराज को मामूडी चोर, राजेंद्र फर्स्ट को गंगई कोंड, मुंडी कोंडा, पंडित चोल, सिहाबुद्दीन बहमनी, ये बहमनी वंश से था सिहाबुद्दीन, तो इसे संत अहमद, अलाउद्दीन हुमायूं, जालिम हुमायूं, बुक्का फर्स्ट वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, देवराय सेकंड को गजवेद का, मल्लिकार्जुन को प्रोण देवराय, किशन देवराय को आंध्र बोझ, अभिनव बोझ, यमन राज स्थापनाचार्य, और गंगदेव जो था ना ये कलचुरी या चेदी वंश का था। कौन? गंगदेव, इसने विक्रमादित्य की। हर्ष जो कि लोहार वंश का था, हर्ष नीरो, जैनुल आबिदीन कश्मीर का अकबर, महमूद गजनबी बुतसिकन, कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक एवं सिपाह सालार, हातिम लाख बख्श कुरान खान, मलिक एवं सिपाह सालार, हातिम लाख बख्श और कुरान खान। इल्तुतमिश ने सुल्तान, गुलामों का गुलाम, गुंबद एवं मकबरे का जनक कहा जाता है। बलबन को उलूग खा और जिले इलाही, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी। ओके। मिहिर भोज को जो कि प्रतिहार वंश का था, आदि बारा और पिरमाड़, चंद्रदेव महाराज धीराज, धर्मपाल उत्तरापथ स्वामी, विजयालय नरकेसरी, चोल चक्री वर्गल और त्रिलोक, धर्मपाल रुहुमा
सुलेमान ने कहा है। महापद्मनंद सर्व छत्रात्मक और एक रात। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का अकबर कहलाता है। बाबर कलंदर की उपाधि ली। मिजी गाजी और बादशाह की उपाधि। फरीद खान ने शेर शाह सूरी हजरत आला और अकबर का पुरोगामी। अकबर अमीरुल मोमिनीन। विद्वान हरि विजय सूरी जो कि अकबर के गुरु थे, तो इन्हें गुरु की उपाधि की दी किसने? गुरु की उपाधि किसने दी? अकबर ने। बीरबल राजा और कवि प्रिय। जोधा मरियम उज जमानी। और कैप्टन हॉकिंग इंग्लिश खान, ये उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी। मेहरुन्निसा नूरे जहां और नूरे महल। ग्यास बेग एमातुद्दौला की उपाधि किसने दी? ग्यास बेग को नूरजहां ने दी। और मुबारक शाह खिलजी खिलाफत उल्लाह। मोहम्मद बिन तुगलक को जोना खां और मनियारों का राजकुमार। मलिक सरवर को मलिक उस शर्क और ख्वाजाए जहां। सूर्यवंशी जो कि उड़ीसा के थे, इन्हें गजपति कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह, इन्हें जगत गुरु। और अमीर अली बरीद, इन्हें दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। अब नीचे देखते हैं कि कुछ वर्ल्ड लेवल के भी हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग, इन्हें ब्लैक गांधी कहा जाता है। C.F. एंड्रयूज, इन्हें दीनबंधु कहा जाता है। काजी नजरुल इस्लाम, इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता है। एनी बेसेंट, इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है। ओके। पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्हें राजश्री। गोलवकर गुरुजी। कपूरी ठाकुर राजनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक या जेपी कहा जाता है। एंड्रयूज दीनबंधु। चित्तरंजन दास देशबंधु। दादाभाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष। एनी बेसेंट को माता बसंत। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। टी प्रकाश को आंध्र केसरी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। भगत सिंह को शहीद आजम। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर। उड़न परी पीटी उषा। कपिल देव हरियाणा हरिकेन। सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार का गांधी। आशुतोष मुखर्जी बंगाल केसरी। शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु। अमीर खुसरो तोताए हिंद। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा। मदर टेरेसा निर्मल हृदय। जगजीवन राम बाबूजी। गोविंद फाल्के भारतीय फिल्मों का पितामह। दादा साहब गोविंद फाल्के उन्हें ही कहा जाता है। चक्रवर्ती सिराज गोपालाचारी राजा जी। कालिदास भारत का शेक्सपियर। नागार्जुन भारत का आइंस्टीन। हम उपाधियां देख चुके हैं। अब देखेंगे हम कि जो प्राचीन काल है इसमें किस किस चीज़ों को क्या कहा जाता था। जैसे निष्क जो था वो गले का आभूषण होता था। इस तरीके से हम सब चीज़ को देखेंगे। मनरम संगम काल के देखते हैं पहले हम यहाँ तक। ओके, ये जो पेन दिख रहा है। संगम काल में मनरम न्यायालय। चतुरंगनी सेना। वेनियर व्यापारी वर्ग जो कि एक शूद्र होता था। एनियर शिकारी। मलवर लुटेरे। पुलियन दस्तकार। नानादेशी विदेशी व्यापार। ओके, ये संगम काल के हैं सब। अब दिल्ली सल्तनत का देख लेते हैं हम लाइन से। देसाई राजस्व अधिकारी होता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। खुद ग्राम अधिकारी होता था। अमीर हाजिब राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी होता था। मुहतसिब न्यायपालिका के नियमों का अधिकारी होता था। नवीसंदा लिपिक यानी कि क्लर्क होता था। आमिल राजस्व वसूली का प्रभारी होता था। महानवमी डिब्बा जो होता था वो विजयनगर के राजाओं के द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए जो चबूतरा इस्तेमाल होता था उसे महानवमी डिब्बा कहा जाता था। अब देखते हैं कि नवपाषाण काल में गुफराल कुम्हार की गुफा होती थी, ये नवपाषाण काल में है। गणेश्वर ये तांबे की कलाकृति होती थी, ये ताम्रपाषाण काल में है। चंद्रकेतुगढ़ ये टेराकोटा कला होती थी जो कि ताम्रपाषाण काल में ही है। मंजुवत जो है वो हिमालय है और ऋग्वेदिक काल में हिमालय कहा गया है। हिमालय को ऋग्वेदिक काल में हिमालय को मंजुवत कहा गया है। और अगला है कि माते तमा देवी तमा और नदी तमा। माते तमा देवी तमा और नदी तमा ये तीनों सरस्वती नदी को कहा गया है। आवेस्ता ईरान को कहा गया है। निष्क गले का आभूषण होता था। पड़ी व्यापारी को कहा जाता था। यव जो को कहा जाता था। संग्रहत्री कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भागदूत कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था। छता या छत्री ये राज्य प्रसाद का रक्षक होता था। अक्षवाप ये पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। माण ये उरद होता था।
कुसीद लॉन को कहा जाता था। पोलज ये सालाना खेती के योग्य जो भूमि होती थी उसे पोलज कहा जाता था। नानादी शिनिगम दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम होता था। अंतपाल अधिकारी मार्गों की सुरक्षा एवं रखरखाव करता था। पोतवा अध्यक्ष तोलमाप अधिकारी होता था। पंकोदक सन्नी रोदे जो सड़क पर कीचड़ पड़ी होती थी उसे कहा जाता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष एवं भंडार अध्यक्ष। समाहर्ता संग्राहक नागरिक नगर मजिस्ट्रेट। अक्षय पाटलिक केंद्रीय अधिकारी होता था। पिंडकण एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित होता था। भाग या बलि राजस्व का स्रोत होता था। चार बाट ये गुप्तकालीन साधारण पुलिस होती थी। अग्रहारिक ये दान विभाग का अधिकारी होता था गुप्तकालीन। कुलियावाप या द्रोणवाप ये भूमाप होती थी। महासंधि विग्राहक ये युद्ध एवं शांति की संधि करता था, उसका मंत्री होता था। महादंड नायक ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थापक ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। भुक्ति प्रांत कौन सा गुप्तोत्तर काल में, कौन सा गुप्तोत्तर काल में। यमचेट्टी ये स्त्रियों का संग्रहक होता था। महाबलाधिकृत ये सेनापति होता था। चंडाल ये निम्न जाति के होते थे, सर्वाधिक निम्न जाति के। कोशे रेशम के लिए। जजाक भुक्ति बुंदेलखंड। केवर्त किसान। भाग जो था वो उपज का हिस्सा होता था। प्रत्यय चुंगी होती थी। हिरण्य ये नगद रूप में वसूला जाने वाला कर होता था। उद्दंड ये स्थायी किसानों पर लगाया जाने वाला कर होता था। और खंड परेशु ये शिव के लिए था। पल्ली चंदम ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होती थी जो कि संगमकालीन थी। कौन या मन्नन ये संगमकालीन राजा होता था। और मंडलम ये राज्य होता था, कौन सा संगमकालीन। कदाचार सैन्य विभाग होता था। सीरत भूराजस्व आठवन कर वसूलने वाला अधिकारी। रैयत किसान। जरीबान टैक्स भूमि की नाप देने वाले देते थे। खराज भूराजस्व होता था। खालसा सरकारी भूमि होती थी। जागी मनसबदार की भूमि होती थी। पैबाकी जब मनसबदार को घाटा होता था तो पैबाकी भूमि दी जाती थी। मददमाश दान में दी गई भूमि। बरगीर मराठा साम्राज्य में बरगीर स्थायी घुड़सवार और सिलाहदार अस्थायी घुड़सवार। पागा पैदल सैनिक। मजूमदार वित्त मंत्री। सरिये नौबत सेनापति। सुमत विदेश मंत्री। वाक्यनवीस सूचना या संधि मंत्री। पिटनिस कार्य पत्राचार व्यवस्था देखने वाला। पंडित राव धार्मिक मामलों की देखरेख करने वाला। न्यायाधीश कार्य न्याय व्यवस्था की देखरेख करने वाला। चौथ पड़ोसी देशों से शिवाजी 1/4 के हिसाब से हिस्सा लिया करता था। सरदेशमुखी टैक्स ये 1/10 लेता था, लेकिन ये शिवाजी अपने क्षेत्र से लेता था। प्रधान गांव का होता था, उसे पटेल कहा जाता था। दस्त ये शाही फरमान होता था जो सिराजुद्दौला के समय में था। मणिग्राम ये व्यापारियों का निगम था। एरीपट्टी ये जलाशय की भूमि होती थी। नरिष्ठ ये सभा होती थी। अघन्य गाय। बिरही चावल। लाजवर्द ये भवन निर्माण सामग्री कहलाती थी। मेहलुआ ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और हड़प्पा के लोग इसे मेहलुआ कहते थे, किसे, मेसोपोटामिया की सभ्यता को। स्थानिक ये जिला प्रशासक होता था। राजुक अशोक के मंत्री होते थे। सीता भूमि सरकारी भूमि। निगम व्यापारियों का संगठन होता था। शेड़ी शिल्पकारों का संगठन होता था। सार्थवाह ये कार्यों का संगठन होता था। सीताध्यक्ष ये कृषि विभाग होता था। अकाराध्यक्ष ये खनन विभाग होता था। लक्ष्मणाध्यक्ष ये मुद्रा विभाग होता था। रक्षिन ये पुलिस कहलाती थी। रक्षिन पुलिस। धर्मस्थली ये दीवानी न्यायालय होता था जो कि धन से संबंधित था। तीर्थ या महामात्रा ये उच्च अधिकारी होते थे। शोहद क्या होता था, कंटक शोहद ये फौजदारी न्यायालय होता था। गढ़ पुरुष ये गुप्तचर होते थे। संस्था ये स्थायी गुप्तचर होती थी। संचार ये चलयमान गुप्तचर होते थे, मतलब इधर उधर जाकर गुप्तचरी करते थे। आंतविक ये जंगल का अधिकारी होता था। समाहर्ता ये टैक्स वाला होता था, टैक्स यानी कर होता था। शनिदाता ये कोषाध्यक्ष होता था। विश जिले को कहते थे। हक्के नगद में अनाज। कुमार आमत्य ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, यानी कि डीएम। कुटिका या गड़िका ये वेश्या को कहा जाता था। राज्य या देश, राज्य को देश कहा जाता था। प्रांत को मंडल कहा जाता था। कोट्टम जिले को कहा जाता था। नाडु ये परगढ़ को कहा जाता था। और गांव को कहा जाता था। देवभूमि मंदिरों मैदान में दी गई भूमि होती थी। अमर भूमि ये सैनिकों को दी जाती थी। ऊसर भूमि जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं होती थी। रियाजुल इंशा ये पत्रों का संग्रह होता था। अब इस चैप्टर में आप एक चीज़ ये देखें कि राजवंशों की स्थापना। कुतुबशाही
कुली शाह ने की थी, निज़ाम शाही निज़ाम मलिक ने की थी, सॉरी मलिक अहमद ने की थी। कुतुब शाही राजवंश की स्थापना कुली शाह ने, निज़ाम शाही की मलिक अहमद ने, बीदर शाही की अमीर अली बरीद ने, बीदर शाही की अमीर अली बरीद ने, महानुभाव संप्रदाय की चक्रधर ने, सुहावर्दी शहाबुद्दीन ने, नक्शबंदी ख्वाजा बकी बिल्ला ने, फिरदौसी शेख बदरुद्दीन ने, कलंदरिया नजमुद्दीन गासुद दाहर ने। ओके।